हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन लाइकेन पढ़ेंगे। लाइकेन में रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। रिप्रोडक्शन मीनिंग क्या होता है? अपनी ही जैसी जनरेशन को उत्पन्न करना। देन लाइकेन में 3 टाइप्स का कौन कौन सा होता है? फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या है? कोई अलग सी आउटग्रोथ ग्रो कर जाती है, बड लाइक स्ट्रक्चर या कुछ भी, जिसके द्वारा वेजिटेटिव वो जब टूटकर अलग हो जाती है देन क्या होता है, जर्मिनेट करके वो न्यू थैलस बनाती है। इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें 2 प्रकार से होता है। पहला बाय सोरेडिया। सोरेडिया क्या होती हैं? डार्क ब्राउन कलर की बड लाइक आउटग्रोथ होती हैं। ये बड लाइक आउटग्रोथ जो होती है इसमें फंगल हाइफी और कुछ एल्गल सेल्स पाई जाती हैं, जो कि कुछ इस तरह से, सपोज करो ये एल्गल सेल है, देन इसके ऊपर इस तरह से ये फंगल हाइफी लगे हुए हैं। और होता क्या है कि जब ये थैलस से टूटकर अलग हो जाती हैं देन जर्मिनेट करके एक न्यू थैलस लाइकेन का बनाती हैं। अब दूसरा टाइप है बाय इसीडिया। बाय इसीडिया में होता क्या है कि जो आपकी फंगल हाइफी हैं वो, और साथ ही साथ जो आपका एल्गल सेल है वो दोनों एक डार्क ब्लैक कलर की आउटग्रोथ बनाते हैं। कैसे? डार्क ब्लैक कलर की आउटग्रोथ। ये जो आउटग्रोथ होती है इसमें फंगल सेल और फंगल हाइफी और एल्गल सेल दोनों ही प्रेजेंट रहती। जब ये टूटकर आउटग्रोथ थैलस से अलग होती है देन क्या होता है, वो एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। अब दूसरा टाइप आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लाइकेन है उसमें ब्राउन कलर के स्पोर्स बनते हैं या डार्क ब्लैक कलर के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और वो जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो फंगल हाइफी के होंगे या एल्गल सेल के होंगे, और जब टूटकर वो अलग हो जाते हैं वो जो स्पोर्स हैं वो क्या होंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे। मतलब एक फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं पिक्नीडिया। इस पिक्नीडिया में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये फंगल हाइफी बनाते हैं, और ये फंगल हाइफी बनाकर किसी एल्गल सेल के कांटेक्ट में आकर एक न्यू लाइकेन का थैलस बनाते हैं। देन तीसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मोस्टली फंजाई एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स जो होते हैं वो ही लाइकेन के थैलस में जो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो शो करते हैं। देन एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, एस्कस बनता है जिसमें
स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? कार्पोगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन को तो कार्पोगोनियम कहेंगे, और जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहते हैं स्पर्मेटेंजियम। ठीक। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, और मेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो जो स्पर्मेटेंजियम में बनते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं। और ये नॉन मोटाइल स्पर्म क्या करते हैं? ये जब आपस में फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनियम, उसके अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है उसके साथ फ्यूज़न करके देन फिर ये जब फ्यूज़ हो जाएंगे तब ये क्या बनाएंगे? एसाई। और उसमें जो एस्कोथीसियम होता है फ्रूटिंग बॉडी, उसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं जिनको कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और ये एस्कोस्पोर्स क्या करेंगे? ये एस्कोस्पोर्स बाद में जाकर क्या कहते हैं, जो मेल सेक्स जो हमारा लाइकेन का थैलस है वो फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन इन लाइकेन कंप्लीट हुआ।